हेलो पीपल, मैं हूँ वेदिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे देश में कोई गरीब बेगुनाह हो तो उसे 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं कोर्ट कचहरी के खुद को सही साबित करने के लिए। पैसों का खर्चा अलग और वक्त की तो कोई सीमा ही नहीं होती कि कितने दिन, महीने, साल लगेंगे केस सॉल्व होने के लिए। इतना करके भी कोई गारंटी नहीं कि केस का रिजल्ट उसके ही हित में होगा। और कोई गुनहगार हो, कोई अपराधी हो तो थोड़े दिन केस का नाटक चलता है और पैसे देकर कब केस खत्म हो गया इसका पता भी नहीं चलता। उस गुनहगार के साथ क्या हुआ, उसे सजा हुई भी या नहीं, इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। सबको पता होता है कि गुनहगार कौन है, खुद गुनहगार भी कबूल करता है अपना गुनाह, सारे सबूत उसके खिलाफ है। फिर भी केस की बार बार इन्वेस्टिगेशन, बार बार पूछताछ करेंगे, वही सेम बातें, इस जेल से उस जेल में। जहाँ रेप मर्डर हुआ है बार बार उसी जगह के चक्कर काटना। इतना करके भी होता क्या है उस अपराधी के साथ, उस गुनहगार के साथ, उस विक्टिम के साथ? क्या सही से न्याय होता भी है? कोई ईमानदार और सच्चा इंसान अगर गलती से किसी केस में फंस जाए और सोचे कि पैसे देकर केस रफा दफा कर देता हूँ तो कानून व्यवस्था बीच में आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अपराध करके भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, कोई सेलिब्रिटी हो तो क्या हुआ केस का किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। हमारा देश जिनके हाथों में है, हमारे देश के मंत्री, इन सब के बारे में बोलने के लिए कभी वो सामने नहीं आते। विदेश घूमने से और एक दूसरे के पार्टी के खिलाफ बोलने से फुर्सत मिले तो बात करेंगे ना देश की, समाज की, औरतों पे, बच्चों पे हो रहे अत्याचार की। मणिपुर में 2 औरतों को बिना कपड़ों के गांव में घुमाया, फिर उनके साथ रेप भी किया। इतनी बड़ी दिल दहलाने वाली घटना हमारे देश के औरतों के साथ, बच्चों के साथ होती है, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन हमारे देश के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को फुर्सत ही नहीं है इसके बारे में बोलने की, गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लेने की। प्रधानमंत्री जी ने अब जाके इस पे बात की है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतने सारे लोगों की जानें चली जाने के बाद, दूर गांव में, राज्य में, देश में, विदेश में रहने वालों के हाथ पांव कांप जाते हैं ऐसी घटनाएं सुनकर। लेकिन ऐसे विषय पर जिन्हें बोलना चाहिए उनका तो कुछ अता पता ही नहीं होता। राहुल गांधी जी का बयान आया जो भी मणिपुर में हुआ उसके लिए। प्रधानमंत्री की खामोशी और निष्क्रियता की वजह से मणिपुर में अराजकता पैदा हो गई है। भारत खामोश नहीं रहेगा और देखता नहीं रहेगा, क्योंकि उसके सामने मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया यानी वो विचार जिस पे भारत आधारित है, उस पर हमला हो रहा है। हम मणिपुर की जनता के साथ हैं और शांति ही आगे हमें राह दिखाएगी। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का भी बयान आया। जो भयानक वीडियो सामने उभर कर आया है जिसमें 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय और अमानवीय है। मैंने मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी से बात की है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय होगा। उन्हें लगा होगा शायद कि विरोधी पार्टी की तारीफ न करने लगे लोग, या हम भी जागरूक है ये सब दिखाने के लिए। क्या सच में कम से कम देश की महिला मंत्रियों को देश में औरतों पे, बच्चों पे हो रहे अत्याचार के बारे में थोड़ा भी दुख है? या फिर इन सब में भी इन्हें राजनीति ही करनी है और फेमस होना है? ये जो बच्चों पे, औरतों पे रेप, मर्डर हो रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता। कुछ तो इंसानियत दिखाइए राजनीति से बाहर आकर।